नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं ले आया हूँ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की मार्केट से। मार्केट का रिस्पांस आज भी बहुत अच्छा रहा। देखिए, कल मैंने वीडियो बना के डाली थी और मार्केट के ऊपर ही बनाई थी। और मैंने कल बताया था कि मार्केट जो है वो कल भी अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है और इंट्राडे वालों के लिए तो मौज है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कल जो भारतीय सरकार ने जो मार्केट को बूस्ट वाली एनर्जी दी थी, उसके बाद मार्केट तो कम से कम 2 दिन बढ़ना ही था। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कल भी मार्केट अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम आंखें मीच के दिख जाती हैं, और यही वो था मार्केट में कि कल साफ पता चल रहा था कि मार्केट कल भी बढ़ना है। और अगर आप देखेंगे तो आज सारे सेक्टर ग्रीन रहे हैं। लगभग मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट रिस्पॉन्स से। इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अगर पसंद आए वीडियो मेरी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज जब मार्केट खुला तो सेंसेक्स जो है 0.46% बढ़कर 370 पॉइंट बढ़ा और 81,644 पॉइंट पर आकर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, और सेंसेक्स ने अच्छा रिस्पांस दिया है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। दूसरा, निफ्टी 50 की बात करें तो 103 पॉइंट बढ़कर 24,980 पे बंद हुआ। इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तीसरा बात करें निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 200 पॉइंट बढ़ा, लगभग 199 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, ये भी 21,467 पे बंद हो गया। इसके बाद करें स्मॉल कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 127 पॉइंट बढ़कर 17,000 पे बंद हुआ ये। और निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो 289 पॉइंट सॉरी, बढ़कर लगभग 1% से ऊपर। माइक्रो टाइप की जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है, इंडेक्स उसका 1.19%, 23,723 पर बंद हुआ। इसका मतलब भारतीय इंडेक्स ने एक अच्छा रिटर्न आज जनरेट किया है, और कल भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया था। कल तो आपने देखा कि बहुत शानदार रिटर्न दिया था। काफी समय के बाद इस टाइप के इंडेक्स देखने को मिले थे, सॉरी, इस टाइप के रिटर्न देखने को मिले थे। और ये आगे भी मिलेंगे, अभी समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट वही उठापटक के साथ चल रहा है। अगर अब हम सेक्टर की बात करें तो देखेंगे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने आज भी 1.31% का रिटर्न दिया है। लगभग ये 329 पॉइंट बढ़ा है और 25,456 पॉइंट पे बंद हुआ है। कल आपने देखा था कि 4% से ज्यादा ऑटो सेक्टर ने रिटर्न दिया था। क्यों दिया था? मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट का अनाउंस किया है, उससे ऑटो सेक्टर को एक बूस्ट मिलने वाला है, एक बूस्ट एनर्जी मिलने वाली है। तो इसका भी फायदा। दूसरा, क्रूड का जो रेट कम हुआ था उससे भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा था, और आज भी बढ़ा है। इसके बाद अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो निफ्टी कंजप्शन भी लगभग 100 पॉइंट बढ़ा है। तो इस पे देखेंगे अभी 12,189 पॉइंट पे बंद हुआ है। और एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ने भी कमाल कर दिया है आज। एफएमसीजी 582 पॉइंट बढ़कर 55,886 पे बंद हो गया है। इसके बाद अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें 222 पॉइंट बढ़ा है, और इसने भी 34,756 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 130 पॉइंट बढ़ा है, कम बढ़ा है लेकिन निफ्टी, क्योंकि आज ओवरऑल बैंक का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा। फाइनेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं रहा। आपने देखा एचडीएफसी बैंक में रेड पे बंद हुई है, नीचे आके बंद हुई है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनी है उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। आपने देखा होगा रिलायंस लगभग 2% से ऊपर बढ़ा है मेरे ख्याल से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा अभी रिलायंस के बारे में। तो मतलब लार्ज कैप कंपनी जो अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा, देखिए फार्मा का मैंने आपको बताया था, फार्मा कल भी रेड था। फार्मा की एक मेजर जो रीजन है उसका वो रेड होने का, वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका बेस, इसका जो सारा एक्सपोर्ट है वो अमेरिका बेस है लगभग, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा अभी सरवाइव कैसे ही करना पड़ेगा, और सरवाइव करने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। लेकिन यह है कि हाँ, आने वाले समय में इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। समय लगेगा। देखिए, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज कोई मार्केट रेड है तो कल ग्रीन भी होगा। समय लगेगा, थोड़ा सा समय बाद ये सब चीजें बदलाव इसमें धीरे धीरे करके होनी है। और अगर निफ्टी 200 माइक्रो कंपनी की बात करें तो उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन निफ्टी डिफेंस ने कल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। देखिए, और आज भी निफ्टी डिफेंस की अगर बात करें तो लगभग 1% गिर गया। तो ये थोड़ा सा देखने वाला है ना। इसके अलावा निफ्टी मेटल की बात करें 70 पॉइंट बढ़ा है। निफ्टी रियलिटी सेक्टर की बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ा है, 0.65% बढ़ा है।
ओवरऑल मतलब देखें मार्केट, तो ये कहेंगे कि ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है आज। और इसकी वजह यही है, जो कल जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, वो तीनों पॉइंट ही इसकी वजह है मेन। और आने वाले समय भी देखने को मिलेगा। और तीसरी, अगर हम एशियन मार्केट की बात करें, तो एशियन मार्केट में परफॉर्मेंस आज खराब रहा है। एशियन मार्केट ऑलमोस्ट लगभग अगर रेशियो की बात करें तो 70-30 का रेशियो रहा है। 70% मार्केट रेड रहा है, 30% मार्केट ग्रीन रहा है। तो ओवरऑल अगर एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन भारतीय मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। देखिए, इस समय मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाई है आपको कि क्या इन्वेस्ट करने का सही समय है, क्या इन्वेस्ट इस समय करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किस समय मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो दो चीजें आपको बहुत जरूरी है सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको देखनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो चीजें मेजर हैं। जब भी किसी की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब वो आगे चल के रिटर्न देने वाला है। तो इसमें देखने वाली चीज क्या है, अगर कहीं टैक्स कट हो रहा है, कोई देश टैक्स कट कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में। इसका देखिए एक बहुत बड़ा असर मैं आपको बताऊं, जब कोविड आया था, तो कोविड के समय मार्केट सारे ध्वस्त हो गए थे, सारा मार्केट खत्म हो गया था, सभी देशों का मार्केट लगभग खत्म हो गया था। तो उस दौरान बहुत सारे टैक्स रिसेशन दिए गए थे, टैक्स में कटौती की गई थी, जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट आने वाले 3 साल तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया। लगभग 2023 तक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और हर हर स्टॉक, हर इक्विटी का स्टॉक लगभग लगभग मैं समझता हूँ 30 से 40% बढ़े इन सालों के अंदर। आपने देखा जो भी स्टॉक 50 पैसे वाले स्टॉक भी 200 पार कर गए, 200 वाले स्टॉक 800 1,000 पार कर गए। तो ये सब किस वजह से हुआ, कि टैक्स कट की वजह से हुआ। टैक्स कट की वजह से हुआ। और दूसरा, जो कॉर्पोरेट को टैक्स में जो छूट दी थी गवर्नमेंट ने कोविड के बाद, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट स्टॉक मार्केट को देखने को मिला था। दूसरी चीज, ये जो गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी कट की जो बात चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज कहना चाह रहा हूं, जो अमेरिका में भी हमेशा टैक्स पर डिपेंडेंसी होती है। जब भी वो, सॉरी मेरे मुंह से टैक्स निकल रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं मैं, तो करेक्शन कर लेना पीछे वाली लाइन में मेरा। अगर मैंने टैक्स कहा है तो टैक्स के इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। इंटरेस्ट रेट में जब भी कटौती होती है, देखिए इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है, जो भी क्या बोलते हैं अकाउंट्स के छात्र हैं वो जानते होंगे ये सब चीजें। जो अकाउंटिंग बिजनेस को लेकर बात करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह, या जो बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे कि इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोन अच्छा मिलेगा उनको, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा उनका। कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब वो पैसा लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो कम रेटों में कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा उससे। और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी और मार्केट में पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के सर्कल चलती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो समझिए कि जब ऐसा होने जा रहा है, तो वो स्टॉक बढ़ने जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ने जा रहा है। जब भी ऐसा होता है, तो इकोनॉमी आने वाले 2-3 साल के लिए बूस्ट हो जाती है, स्टॉक मार्केट, सॉरी स्टॉक, देखिए क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट पे बहुत चलता है। स्टॉक मार्केट की सारी कहानी इंटरेस्ट रेट पे है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो समझ लीजिए, मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट गिरने वाला है। ये चीजें जिस दिन आपने समझ ली, ये चीजें जिस दिन आपने सीख ली, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस समय इन्वेस्ट करना है। और आपने बिल्कुल सही समय इन्वेस्ट अगर कर दिया, तो आपको गारंटीड रिटर्न होगा। और यही सारी चीजें आप लोग कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, देखिए दो चीज बताऊं मैं आपको। हमारे यहाँ हम लोग अमेरिका पे फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट पे बहुत फर्क पड़ता है ना हमारे यहाँ। तो जब फेडरल रिजर्व बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, तो क्या होता है, हमारे एफआई जो हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अमेरिका। और फिर जब फेडरल रिजर्व बैंक के रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, अगर भारत में कट होता है तो लौट के कहाँ आते हैं, भारत में। तो यही सारी चीजें हैं। जब अब भारत में क्या होने वाला है, जीएसटी में कटौती हो रही है, इंटरेस्ट रेट में भी अभी आपको बताया था, रेपो रेट में भी 0.25 बेसिस की कटौती होने वाली है। लास्ट बताया, लास्ट क्वार्टर में जाके ऐसा प्लान है, हो सकता है ऐसा हो। अगर वो हो गया तो समझिए कि फिर दोबारा यहाँ पे फुलझड़ी शुरू हो जाएगी एफआई की। और एफआई जो भाग के यहाँ से चला गया था वो लौट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफआई को किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। एफआई को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट से। जब इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है तो उनको रिटर्न जनरेट होता है। और एफआई को क्या चाहिए, एफआई को चाहिए सिर्फ पैसा।
एफआई को किसी से कोई रिलेशन नहीं है, किसी देश से कोई प्यार नहीं है। एफआई इंस्टीट्यूशन को जो प्यार है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उनको अपने रिटर्न से प्यार है। अगर अमेरिका रिटर्न देगा तो अमेरिका के पास जाएंगे, वो एशियन मार्केट रिटर्न देगा तो एशियन मार्केट में जाएंगे वो, और अगर भारतीय मार्केट रिटर्न देता है तो भारतीय मार्केट में आते हैं वो। तो आने वाला समय मुझे लगता है शायद भारतीय मार्केट एक अच्छा रिटर्न देने वाला है। क्यों? क्योंकि भारतीय मार्केट इंटरेस्ट रेट में भी कट करने वाला है, और जीएसटी स्लैब में तो कटौती उन्होंने बताई दी है। तो इससे क्या फर्क होगा? इससे फर्क ये होगा कि इन्वेस्टर आएंगे, अपनी नई नई कंपनी आएंगी। और दूसरी चीज देखिए, जो कॉम्प्लेक्स था, जो अपने जीएसटी कॉम्प्लेक्स था, उसको बहुत इजी कर दिया है, रिफॉर्म करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही इजी वे में आप लोग समझ पाएंगे क्या करना है। उससे क्या होगा कि एक तो बहुत आसान हो जाएगा, जिस प्रोडक्ट में इतना कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई थी कि एक ही प्रोडक्ट में 3 तरह के जीएसटी सॉरी जीएसटी स्लैब थे, अब वो एक में आ जाएगा। 28 वाला 18 में आ जाएगा, और 5 में आ जाएगा 14 वाला। जो भी इससे ऊपर के टर्न थे वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे, लगभग ऐसा अंदाजा लोग लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आगे मार्केट को मिलने वाला है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, शॉर्ट टर्म वाले हमेशा सावधान रहें। उसकी वजह क्या है? अभी तक जो ग्लोबली मार्केट है उसमें उठापटक चल रही है, और उठापटक की वजह क्या है? वो एक ही व्यक्ति, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। अभी भी आज सुनने में आया कि शायद लगभग कई पेट्रोल कंपनी पे वो बैन लगाने की सोच रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से लगा दिया है, अनाउंस ऐसा करा है ना। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा देखिए। तो ये सारी चीजें हैं, वो सेंक्शन लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी खिसाट निकालनी है। और किसी भी तरीके से जब उन्हें दिखता है कि देखिए, अब हमारे देश में जो हो रहा है उस पर अमेरिका की भी नजर रहती है ना। जैसे हमारी नजर अमेरिका पे रहती है, ऐसी अमेरिका की नजर भी भारत पे रहती है। तो भारत में ये जो जीएसटी का स्लैब चेंजेस में जो बदलाव की बात हुई, और टैक्स रिटर्न में जो इंटरेस्ट रेट में जो कट की बात हुई है, इससे मार्केट ने जो उछाल लिया है, इस पे उनकी नजर गई दोबारा से कि मेरा इतने करने के बाद भी भारतीय मार्केट अपने आप को संभाले खड़ा हुआ है। और संभाल के नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छे परफॉर्म करा है। तो ये उसको बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिक्कतें आगे भारतीय मार्केट को होने वाली हैं। लेकिन वो जो भी दिक्कतें होंगी वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में होंगी, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग टर्म वाले के लिए बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाला है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद लगभग 3 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिला था, जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था। उन सबको पता है, जिन्होंने कोविड के समय इन्वेस्ट कर दिया, वो उनके बारे न्यारे हो गए थे। तो क्यों? क्योंकि उसकी मेन वजह थी टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट में कट, और कॉर्पोरेट टैक्स में कट। ये बहुत सारी चीजें तो थी, टैक्स में कटौती, इंटरेस्ट रेट में कटौती। इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता है, लगभग 2-3 साल तक के लिए। अगर जीएसटी रिफॉर्म होती है, जैसा हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं इस टाइप से होता है, और इंटरेस्ट रेट में, रेपो रेट में कटौती होती है, आरबीआई करती है, तो आप ये मान के चलें कि आपके आने वाले 2-3 साल स्टॉक मार्केट में गोल्डन पीरियड हो सकते हैं, और एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ से गंवाने ना दें, मौका ना दें, क्योंकि बहुत समय से आप लोग ने एक, लगभग मुझे लगता है 1 साल से रिटर्न आपने अच्छा जनरेट नहीं किया हुआ। लेकिन आने वाले 2-3 साल, 5 साल आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश है, भारतीय मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जब तक स्टॉक मार्केट को सपोर्ट नहीं होगा, जब तक एमएसएमई को सपोर्ट नहीं होगा, भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि अब उन्हें दिख गया कि किसी भी देश पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत हद तक नहीं रह सकती। देखिए, अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंसी काफी हद तक बनी हुई है, लेकिन जब तक हमें कहीं से कोई दरवाजा बंद नहीं होता, तब तक आप दूसरा दरवाजा नहीं खोलते। हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे थे कि हम अमेरिका से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पे व्यापार कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब हमें क्या होगा, एक नेक्स्ट विंडो ढूंढनी पड़ेगी, एक नेक्स्ट एक्सपोर्ट देश ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम व्यापार कर सकें, और जो बार बार इस तरह की गीदड़ भपकी ना दे। क्योंकि देखिए, पूरे देश में, पूरे विश्व में, सॉरी, 170-75 देश हैं। तो क्यों हम एक ही देश पर डिपेंडेंसी हमारी, क्यों सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंसी हमारी? बाकी देश है, एशियन कंट्री कितनी सारी हैं, यूरोपियन कंट्री कितनी सारी हैं, क्यों हमारी देश डिपेंडेंसी केवल अमेरिका पे है? छोटा छोटा व्यापार करिए, देखिए कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक हम क्या कर रहे थे, हमें एक बहुत मोटा व्यापारी मिल गया था, जो हमसे सारा माल खरीद लेता था। लेकिन हमें क्या करना है, हमें छोटा छोटा माल बेचना है छोटे छोटे देशों को। उससे क्या होगा, एक तो उन देशों का भी हम पे दबाव नहीं होगा, और वहां हमारी मोनोपोली होगी। यहाँ पे क्या है, ये खुला बाजार था बहुत बड़ा, यहाँ हर देश एंट्री करने की कोशिश करता है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें हमेशा अल्टरनेटिव अपना तैयार रखना चाहिए। जब तक आप किसी चीज का अल्टरनेटिव तैयार नहीं रखेंगे, तब तक आप धोखा खाएंगे एक ना एक दिन, क्योंकि इस टाइप का व्यापार जो है वो ज्यादा समय तक चलता नहीं है। अमेरिका जैसा देश वो कभी किसी का भला नहीं चाह सकता।
तो ये अब मुझे लगता है शायद भारत को समझ में आ गया, धीरे धीरे भारत इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। और दूसरी चीज, मेक इन इंडिया पे भारत का बहुत ज्यादा फोकस है, ये आपको दिख ही रहा है सब चीज। अपने देश की जब कंपनियां ग्रो करेंगी तो क्या होगा, अपनी इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, उससे देश का विकास होगा। तो मुझे लगता है शायद इस टाइप की बातें अब देश में चल रही है कि अब आने वाला देश हमारा बहुत बदलाव की घड़ी पे खड़ा है, ऐसे दौराए पे खड़ा है कि अब बाहर बहुत आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो हो गई, ये भारत के लिए बहुत अच्छी हुई, मुझे ऐसा लगता है। शायद क्योंकि जब भारत किसी एक अच्छे पड़ाव पे खड़ा था, उस समय झटका मिलता ही है, तो शायद हम संभल नहीं पाते। लेकिन अब हम इस समय हम लोग उस तादाद में हैं कि हम दौड़ लगाने वाले थे, तो हमें दौड़ लगाने से पहले ही हमें पता चलेगा कि हमें ट्रैक चेंज करना है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब हम उस ट्रैक के हिसाब से दौड़ेंगे। तो ये भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिन रहा है, मुझे लगता है शायद, कि जो अमेरिका ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है भारत को। उससे क्या होगा कि अब भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पे बिल्कुल खत्म हो गई है। अब एक तरीके से भारत को एक नया दोस्त ढूंढना है, नए व्यापारी ढूंढने हैं जिनके साथ वो बिजनेस कर सके। तो इस टाइप का बिजनेस आगे चल के सक्सेसफुल होगा। और भारतीय मार्केट के लिए मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल, 5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और आपके रिटर्न के लिए भी बहुत शानदार रहने वाले हैं। तो सोच समझ कर रिटर्न करें, अपने विवेक अनुसार रिटर्न करें, मतलब इन्वेस्ट करें, सॉरी, अपने विवेक अनुसार करें, इसके कहने पर ना करें। देखिए, मेरा सिर्फ बताना आपको ये है कि जब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, जब जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तब तक मार्केट ने बहुत रिटर्न दिया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको कोविड वाला दिया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। जो अभी तक आप लोगों की अपेक्षाएं थी, उस पर मार्केट खरा नहीं उतर पा रहा था, आगे चल के खरा उतरेगा। तो एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।